एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। ठीक है बच्चों, तो एक स्क्वायर हमारे पास गिवन है, इसके जो अपोजिट वर्टिसेस हैं वो गिवन है, यानी इसको मानेंगे हम, ये साइड है ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, इसके ए के कोऑर्डिनेट गिवन है कि अपोजिट वर्टिसेस जो हैं या इसके या फिर इसके कितने -1 2 मानेंगे, इसके हम -1 और 2, और जो अपोजिट इसके है वो 3 2 है। ठीक है, और इसके डिटरमाइन करने हैं इसके क्या होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्क्वायर की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सारी साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम AD = DC करेंगे और BC = AC करेंगे। क्या लिखेंगे, AD जो होगा किसके बराबर होगा, AD विल बी = DC = BC = AB। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, AD निकालेंगे सबसे पहले। तो AD निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वो हमारे पास है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। सबसे पहले AD निकालेंगे। AD के लिए हम क्या आ जाएंगे, √(x2 - x1) AD, यानी ये दो हमें फार्मूले चाहिए। तो हम लिखेंगे इधर क्या है, इसके मानते हैं x और y है। ठीक है, तो AD कितना आ जाएगा, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2। तो ठीक है, तो x2 - x1 यानी x - -1 है ये, इसका स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा √(x - प्लस हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये आ गया AD। सिमिलरली बच्चों हम DC निकालेंगे। DC कितना आ जाएगा, DC आ जाएगा हमारे पास ये x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2। तो DC के लिए अब x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि AD जो है DC के बराबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे AD = DC, और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। AD की क्या वैल्यू है, √(x + 1) का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू DC की क्या वैल्यू है, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। उसके अलावा बच्चों ये वाली दो टर्म सिमिलर हैं, y - 2 का स्क्वायर इस साइड प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर। ये सिमिलर टर्म्स हैं, अपोजिट साइड्स में जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा सिमिलर, ये बच जाएगा x + 1 का स्क्वायर, तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये आ जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू आ जाएगा, इस साइड ये लिखेंगे, ये आ जाएगा x² + 9 - 6x। ठीक है बच्चों, ये x² भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2x इस साइड है, इसको -6x को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x + 6x इक्वल टू, ये 9 इधर है, ये 1 इधर बचा हुआ, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 9 - 1। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 8x इक्वल टू 9 - 1 हो गया 8। तो x इक्वल टू आ गया 8/8 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ठीक है बच्चों, इस x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। सिमिलरली क्या करेंगे हम बच्चों, सिमिलरली क्या है, BC जो है AB के बराबर है। ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, जैसे कि हमने इधर वैल्यूज पुट की हैं इनकी कोऑर्डिनेट्स की, BC = AB, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज जो है 1 निकालेंगे, इस जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, और y बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इधर यहाँ पर x1 निकाला और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो बच जाएगा। जब हम BC =
ए बी लेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 1। सिमिलर बी सी इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू x विल बी 1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट के x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई है, लेकिन अभी हमने y नहीं मिल रहा, y ना इधर मिला है हमारे पास ना इधर मिला है। हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे स्क्वायर के ऊपर, AC पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ACD जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस लोकेशन के ऊपर, तो एक पाइथागोरस थ्योरम हम इधर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई PT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इंडिविजुअल AC की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, AC स्क्वायर की निकालते हैं एक बार वैल्यू। ठीक है, AC स्क्वायर की वैल्यू एक बार निकालेंगे, यह आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इस डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये AC, ये आ गया AC, लेकिन है AC स्क्वायर, यानी इसका AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट जो है कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर क्या आ गया 16, 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब AD की जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम, AD की हमने वैल्यू निकाली है, अभी क्या निकली है, ये वाली वैल्यू AD की है, तो लिखेंगे इसको AD की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, इसका ये AD है, AD का स्क्वायर पूछा हुआ तो ये स्क्वायर आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ DC की वैल्यू, DC की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, DC स्क्वायर है, ये DC की वैल्यू आ ली, ये आ ली DC, तो DC स्क्वायर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हमने x की वैल्यू जो है डिटरमाइन की है, तो पुट क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x की पुट करें तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू, ये 16 चल रहा है इधर, 16 इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 3 कितना हो गया है, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 16 इक्वल टू, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, प्लस ये 4 और 4 8, ये दोनों 4 इधर आ गए थे। ठीक है, ये 4 और ये 4 8 इधर आ गए थे, अब इसको एक्सपेंड किया ये आया, अब इसको एक्सपेंड करेंगे सिमिलर फिगर आएगी क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 16 इक्वल टू ये 4 और ये 4 और ये 8 थे और 4 12, 12 और 4 16, 16 प्लस ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस 8y।
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 16 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8। एक बार चेक करेंगे, ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 4 2 ज़र 8y, ठीक है, 8 2 ज़र 16, ठीक है बच्चों, ये इतना आ गया। 2 1 ज़र 2, 8 2 ज़र 16, ये आ जाएगा 8 इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8, ठीक है। ये 8 इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -8, और 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 4y, ठीक है। ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू, y को कॉमन ले लेंगे एक जगह पे, तो y आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो y इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4। y की जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि हमें पता नहीं है कि y की जो कौन सी वैल्यू जो है कहाँ पर पुट करनी है, ठीक है बच्चों, कि ये जो y की वैल्यू है 0 कौन सी लोकेशन पे आएगी और जो 4 है वो कौन सी लोकेशन पे आएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है बच्चों। अब ये फिगर जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, स्पेस कम है तो इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे अब इसके ऊपर, ठीक है। अब y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, y की वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 0 और 4, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू आ रही है 0 और 4, और x की जो वैल्यू है वो है 1 1 आ रही है, ठीक है बच्चों। यानी ये वैल्यू है एक इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट है a, ठीक है, ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया a की वैल्यू था -1 2, ये x आ गया -1, y आ गया -2 प्लस में 2, ये आ गया -1 और 2, ठीक है बच्चों। सेकंड वैल्यू तो c को, ये हमने c बना लिया यहाँ पे, c की क्या वैल्यू है 3 और 2। अब ये इस पॉइंट के ऊपर चलते हैं d के ऊपर, d की वैल्यू क्या आ गई है 1 और y, और इसमें से अब चलते हैं 1 के ऊपर, x 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब या तो 0 होगी वैल्यू, 0 का मतलब या यही पॉइंट होगा, और या फिर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, या तो इधर होगी, इसका मतलब है 1 2 3 4, या तो एक इधर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है एक वैल्यू यहाँ पे बनेगी, ठीक है, और एक वैल्यू आ जाएगी इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 और 4, ठीक है। और क्योंकि एक y 0 भी है, x 0 सॉरी y 0 भी है एक जगह पे, y की जो वैल्यू है वो 0 भी है, तो ये आ जाएगी वो वाली वैल्यू x की, ये वाली कौन सी आ जाएगी, ये हम लेंगे पॉइंट b ले लेंगे इसको, ठीक है, पॉइंट b ले लेते हैं इसको, 1 और 4, ठीक है। और एक क्या बच गया 1 और y की वैल्यू 0, 1 और 0 ये ले लेंगे 1 और 0, ये वाला पॉइंट ले लेंगे 1 और 0, ठीक है। ये आ गया c, ठीक है बच्चों, ये आ गया पॉइंट c था, ये b आ गया, और इसको हमने लिया पॉइंट d। इनको ज्वाइन करेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं, b के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 4, और d के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1 और ये आ जाएगा 0, y की जगह पर क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको लिखेंगे, सो coordinates of other two vertices are b की वैल्यू लिखेंगे 1 4 और d लिखेंगे 1 और 0, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।